हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोनम शर्मा, अभी मम्मा मस्ती। एंड आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैंने बस उठी हूँ, बच्चे वगैरह उठ गए थे। आज मैंने क्या क्या किचन में बनाया है आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे कितनी चीज़ें मैंने, मतलब नॉर्मल डे में हम मतलब इतना किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खाना था, तो बस मैं स्टार्ट हो गई थी बनाने के लिए। और यहाँ सबसे पहले मैंने अभी का लंच तैयार किया है, तो उन्हें आलू के पराठे खाने थे। तो बस सबसे पहले मैंने आलू के पराठे बनाए, क्योंकि अभी का लंच तैयार करना था मुझे, तो इसलिए बस फटाफट आलू बॉयल होने रख दिया था। और इस तरह मैंने मतलब उसका आलू का भरता मिक्स कर लिया था, हर चीज़ मिक्स करके रख दिया था। उधर मैंने एक तरफ कुकर में, इनके टैडू का थोड़ा पेट नहीं सही था, तो उनके लिए मैंने मूंग की दाल बना रही थी। मूंग की दाल उधर जब तक मैंने इधर भरता वगैरह बनाया था, उधर मेरी मूंग की दाल बन गई थी। फिर इधर मैं जब तक पराठे बना रही थी, फिर दूसरे कुकर में मैंने कल टूटी की दाल बनाई थी। आप लोग शायद मतलब आप लोग क्या कहते हो मुझे नहीं पता, मैं तो मतलब चने की दाल और उड़द की दाल मिक्स करके बनाते हैं, मैं उसे टूटी की दाल बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी का बस पराठे मेरे बन गए थे, और अभी के लिए मैंने जल्दी से पराठे बनाए हैं और उसका लंच पैक किया है। क्योंकि ये था कि मुझे जल्दी आज ये था कि बहुत सी चीज़ें क्योंकि बनानी थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो अब जल्दी से पहले ये चीज़ फिनिश कर देते पराठे, और उसके बाद मैं फिर कुछ और बनाती हूँ। दाल मैंने रख दी थी कुकर में, और बस पराठे मैंने बनाने के बाद मैंने अभी का लंच पैक किया है। अभी का लंच पैक करने के बाद बस मैंने उसका टमाटो सॉस वगैरह रखा है और उसका लंच पैक कर दिया था। बस मैं रूम में पहुंच गई थी। अभी को मैंने बस तैयार करा था, जल्दी से रेडी किया, और रेडी करने के बाद उसको ब्रेकफास्ट दिया। और बस यहाँ पे अभी चाय के साथ में आलू का पराठा खा रहा था, और मैंने कहा जल्दी से लाओ, उसको गर्म लग रहा था, तो मैंने कहा तोड़ देती हूँ, तब तक ठंडा हो जाएगा और मैं खिला देती हूँ। तो मैंने कहा उसको कैसे बने हैं, तो बोला बहुत अच्छे बने हैं, क्योंकि अभी को आलू के पराठे बहुत पसंद है, और मेरे हाथ के तो उसे कम ही पसंद है, उसको अपनी नानी के हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। तो ये होता है ना, कभी कभी मैं बनाऊंगी तो नहीं खाएगा, हम कहते हैं लो नानी तो आपको बना के देती हैं, तो आप खा लेते हो। तो बोलता है कि आप उनकी तरह नहीं बनाती हो। तो हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा अच्छा आलू का जब अच्छा लगता है तो खाता है। तो मैं कहती हूँ अब बनाए नानी की तरह, तो बोलता हाँ आज बनाए नानी के यहाँ। और बस यहाँ पे मेरी अविका भी आ गई थी, तो मैंने उन्हें भी 2 बाइट खिलाया है, और बैग वगैरह मैंने अविका तैयार कर दिया था। और यहाँ देखिए अविका मतलब होता है ना, इधर से उधर उन्हें घूमना होता है पूरे रूम में। मैंने अभी को बस यहाँ पे तैयार करा, हमने कहा अब तुम जाओ। अब मैं किचन में आई हूँ। किचन में आने के बाद मुझे घुइयाँ बनानी थी पापा के लिए। पापा को हमारे यहाँ सूखी घुइयाँ बहुत पसंद है, तो मैंने उनके लिए सूखी घुइयाँ बनाई थी। और ये सोचिए मैं मूंग की दाल बना चुकी थी, चने वाली दाल बना चुकी थी, आलू के पराठे बना चुकी थी, और यहाँ पर मैं घुइयाँ बना रही हूँ। घुइयाँ यहाँ पर मैंने जल्दी से फ्राई की हैं, क्योंकि पापा आने वाले ही थे। तो और एक तरफ मैंने फिर इधर कुकर में चावल भी चढ़ा दिया था कि मेरे जल्दी से चावल भी बन जाते हैं। और बस यहाँ पे मैंने दाल मेरी बन गई थी, तो दाल में मैंने छौंका मारा है। छौंका मारने के बाद घुइयाँ भी मेरी तैयार थी, तो बस हमने कहा चलो अब घुइयाँ वगैरह तैयार हो गई थी, सब्जी भी बन गई थी मेरी। बस फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। रोटी पति जी के लिए बना रही थी, क्योंकि उन्हें पराठे नहीं खाने थे, और क्योंकि उनका पता नहीं कि रात से ही कल पेट में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने कहा था मेरी मूंग की दाल मुझे बना देना और रोटी वगैरह जो भी है। तो उनके लिए मैंने रोटी बनाई है। रोटी बनाने के बाद मैंने उनको खाना ना दे दिया था। फिर यहाँ पर मैंने पापा के लिए प्लेन पराठे बनाए हैं, क्योंकि पापा को घुइयाँ के साथ में या तो आप पूड़ी दीजिए या फिर पराठे, तो उन्हें वो 2 चीज़ें मतलब वो खाते हैं, पूड़ी हो आलू हो, तो उन्हें वो चीज़ें अच्छी लगती है। तो पापा के लिए प्लेन पराठे बनाए। उसके बाद फिर मैंने आलू के पराठे बना लिए थे, वहीं पे पापा को दे दिया था, पति जी को भी दे दिया था, वो खा के चले गए थे। उसके बाद मैंने आलू के पराठे बनाए थे अपने लिए और मम्मी के लिए। फिर हमने कहा चलो, अब वो लोग सब लोग चले गए थे। उसके बाद मैंने कहा चलो अब हम भी आराम से बैठ के पराठे खा लेते हैं। फिर मैंने पराठे आलू के पराठे बनाए थे, और यहाँ पे हमारे आलू के पराठे बन गए थे। बस मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए भी बना
दिए थे और बस मैंने यहाँ पे अपना चाय वगैरह ये था कि मतलब पी लिया था। और यहाँ पे पीने के बाद मैं बिट्टू को नहलाने के ले आई थी। तो हमने कहा चलो अभी ये सोई थोड़ा सा खेल रही थी, तो हमने कहा चलो जब तक रूम साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आज रूम मैं नहीं साफ़ कर पाई थी क्योंकि वो रोने लग गई थी। तो मैंने कहा चलो उसको नहला ही देती हूँ पहले, फिर बाद में रूम साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने उसको दूध पकड़ा दिया था तब तक मैंने अपना रूम क्लीन किया है जल्दी से। हमने कहा जब तक दूध पी रही है तब तक चलो रूम क्लीन कर लेते हैं। उठ गई थी और यहाँ पे देखिए सो के उठने के बाद कितना ही प्यार आ रहा है। बच्चे मतलब सो के जब उठते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। और यहाँ पे देखिए बस मुस्की मार रही थी, हल्की हल्की सी स्माइल दे रही थी। और बस यहाँ पे अविका उठ गई थी। उठने के बाद बस टाइम भी हो गया था अविका आने का। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे साथ खेल रही थी। मैं इसके पता नहीं क्या था, बैंड था, ये पता नहीं कहाँ से ले आई थी, मतलब उसके खिलौनों में से निकल गया था। तो ये मेरे बार बार पैर में लगा रही थी और मैं इसको गिरा देती थी। और लगाने के बाद देखिए एक बार घूम जाती थी, चक्कर लगा लेती थी और उसके बाद फिर मेरे पैर में लगा रही थी। यही कर रही थी, बहुत देर खेलती रही। और यहाँ पे अभी आ गया था, फिर अभी को मैंने खाना ना दिया, चाय वगैरह पी। और चाय वगैरह पीने के बाद बस मैंने रूम वगैरह क्लीन किया है। और रूम वगैरह क्लीन करने के बाद हमने कहा चलो अब ये होता है ना कि रूम क्लीन कर दो। रूम क्या होता है, बच्चे जब होते, अब देखिए मैंने कपड़े एक तरफ तहा रही थी और दूसरी तरफ हमारी अविका ने कपड़े सारे नीचे गिरा दिए थे। तो ये बच्चों में ये होता है कि बच्चों के साथ काम करना बहुत ही मतलब जल्दी वाले काम जो होते हैं ना, तो ये सोचो कि उसमें जहाँ पे 5 मिनट लगना है तो वहाँ पे 15 मिनट लगेंगे, ये चीज़ हो जाती है। और रूम तो समझिए पूरा दिन समेटते ही हो जाता है जब यहाँ पे बच्चे होते हैं तो पूरा दिन। बस यहाँ पे मैं अभी को पढ़ाने बैठ गई थी। मैंने बस अभी को वर्क कराया है थोड़ा सा, और वर्क कराने के बाद ये था मैंने उसको पूरा सा लर्न वगैरह कराया है। और यहाँ पे मैंने उसको दूध दिया है, तो दूध पी रहा था। हमने कहा चलो जब तक दूध पी लो, क्योंकि ऑलमोस्ट उसका वर्क कंप्लीट हो गया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा बचा है, चलो तुम करो, जब तक मैं अपना झाड़ू वगैरह रूम में लगा लेती हूँ। यहाँ पर बिट्टू देखे खेल रही थी, तो बस मैंने अपना रूम जहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बस क्योंकि शाम हो गया था तो बस ये था कि किचन में जाना था। तो हमने कहा चलो तुम वर्क अपना कंप्लीट करो, मैं अपना थोड़ा सा काम था तो वो मैं करने लग गई थी। और क्योंकि ये होता है ना पूरा दिन कैसे बच्चों में निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो और हमारे यहाँ अविका बहुत कम सोती है, मतलब बहुत मुश्किल से दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा सोती है। और यहाँ पे बस मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। तो बस मैंने वही फ्राई किया था और फ्राई करने के बाद और मतलब दाल रखा भी हुआ था सुबह, क्योंकि दाल और मूंग का दाल और घुइयाँ सब बना हुआ था, तो दाल थोड़ा सा रखा हुआ था। तो हमने कहा चलो यहाँ पे कद्दू बना लेते हैं, तो बस सब लोग खा लेंगे कद्दू के साथ में। और यहाँ पे बस मैंने आज शाम को कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, कद्दू बना दिया था, आटा वगैरह मल दिया था। और बस मैं ये सब मतलब कद्दू वगैरह अपना कंप्लीट करने के साथ सब्ज़ी बना के रख दिया था। और बाद में जो रोटी पूरी वगैरह जो भी बना था वो मैंने बाद में बनाया था, क्योंकि गरम गरम मतलब सबने कहा सब आ जाते हैं तो गरम गरम ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पे नहाने के बाद मैं नहा ली थी, बनाना जो भी था मुझे। और अपना बस नहाने के बाद मैं रूम में आई हूँ। और आज मेरे हस्बैंड मेरे लिए कुछ लेके क्या आए थे, ऑर्डर वो मैंने ही किया था, बट ये था कि नीचे से, तो वो ऊपर मेरे लिए लेके आए थे। अब क्या लेके आए थे वो आपको कल बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अब अनबॉक्सिंग मैं करूँगी तो कल करूँगी। अब आपको कल मिलते हैं, बाय बाय।